बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 3 के टॉपिक 8 के ऊपर इस वक्त हम लोग हैं, जो कि तकरीबन सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, जब भी आप लोग एक टॉपिक को समझ लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो कोशिश किया करें उसको फौरी तौर पे उसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि उसमें अगर कोई कमी कुताही है या फिर जो चीज़ आप लोगों ने सीखी है तो उसको आप प्रैक्टिकली करके देख लें, ताकि आप लोग उसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है समझ सकें और आपको देर तक वो जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में रहें। अब ये बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग एज एन आर्गूमेंट पास करें। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस होते थे या फिर इवन कंस्ट्रक्टर भी था, तो उसमें भी जब हम लोग वैल्यूज या कोई आर्गूमेंट पास कर रहे थे तो वो कौन सा होता था? वो कोई डेटा टाइप होती थी हमारे पास, कोई इंटीजर टाइप होती थी, या कोई हमारे पास करेक्टर टाइप हो गया, या फिर कोई स्ट्रिंग हो गया। ये इस तरह के जो नॉर्मल डेटा मेंबर्स हम लोग देखे, इससे पहले भी पीएफ में भी देखे हैं, वही हम लोग इधर पास कर रहे थे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप लोग एक फंक्शन के अंदर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। जो तरीकाकार वही है, सेम है। जहाँ पे आप लोग जो है वो इंट और आगे कोई वेरिएबल का नाम लिखते होते थे, तो इंट क्या होती थी? डेटा टाइप, और आगे उसका जो है वो नाम होता था वेरिएबल का। तो यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बेसिकली उसका जो क्लास का नाम है, यानी कि क्लास तो का नाम बताएगा कि किस टाइप का ये वेरिएबल है, और आगे आप अपना ऑब्जेक्ट बताएंगे उसको। तो उस तरीके से आप लोग भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी पास्ड एज पैरामीटर्स टू मेंबर फंक्शन। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। द मेथड ऑफ पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू a function as parameter is same as passing the अदर सिंपल वेरिएबल। जैसे हम लोग सिंपल वेरिएबल दूसरे पास करते हैं, तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे मजीद ये क्लैरिटी आएगी किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग अब एग्जांपल चेंज करते हैं अपनी। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट के ऊपर, हम लोग बेसिकली हम लोगों ने शुरू से जो है वो एक एग्जांपल पकड़ी हुई थी। अब जरा एग्जांपल चेंज करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है इसमें लेके आ सकें। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट एज, इसका नाम हम लोग ये रख लेते हैं जी, और अपने प्रोजेक्ट का, और देन इसी नाम से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं बच्चों। और फिर वही जो हमारा तरीकाकार होता था। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ इस एग्जांपल में। आपको याद होगा कि आप लोग 9th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चंस करके आए होंगे, इवन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ में भी देखा होगा। प्लेन के ऊपर जो कोई पॉइंट होता है उसके दो एक्सिस होते हैं। एक आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो मैं यहाँ पे जो क्लास बना रहा हूँ ना बच्चों, वो मैं बना रहा हूँ पॉइंट के नाम से। ठीक है, और पॉइंट क्लास मैंने बनाई, ये पॉइंट प्लेन वाला पॉइंट है। ठीक है जी, ये क्लास मैंने बना दी। देन मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ ताकि मैं इसके जो भी डेटा मेंबर एक्सेस कर सकूँ बाहर से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? इंट, चलें इसको फ्लोट रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लोट में भी हो सकता है। तो फ्लोट एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हमारे पास फ्लोट वाई एक्सिस है। ठीक हो गया बच्चों। देन हम लोग क्या करते हैं? चलें एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। ठीक है जी, पॉइंट के नाम का ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ x इक्वल्स टू 0.0। ठीक है, इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, और y इक्वल्स टू है 0.0। ये आपको पता है, जैसे ही मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कॉल खुद ब खुद हो जाएगा। अब मैंने करना क्या है बच्चों? मैंने जो असल मेरा काम है वो मैंने करना है, पास एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है जी, ये इस बात को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं एक ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ वैल्यू सेटर। ठीक है जी, सेटर का फंक्शन मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, और इसके मैं इधर नाम रख देता हूँ void। ठीक है, चलें इसमें एग्जांपल को मजीद आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो जाए। बेसिकली जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्ट उसकी तरफ आता हूँ। वो क्या है
कि सिंपली मैं यहाँ से वैल्यू सेट कर लूँगा, ठीक है जी, यहाँ से मैं वैल्यू सेट कर लूँगा और देन यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। अभी मैं ये करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे पॉइंट का P1, ठीक है जी, और एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे P2, ठीक हो गया बच्चों। मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक बनाया, 2 पॉइंट्स मैंने बनाए। बेसिकली करना मैं ये चाह रहा हूँ, मैं दोनों के अंदर डिस्टेंस मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपने या डिस्टेंस कह लें या फिर दोनों को का मिड पॉइंट मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, मिड पॉइंट चले हम लोग फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस को आप लोग दूसरे पॉइंट के एक्स एक्सिस में प्लस करते हैं और देन 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं चले एनोटेशन की मदद से मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी का भी मिड पॉइंट फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 2। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि इसको x1 और x2 को प्लस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी x1 क्या होगा, पॉइंट 1 का x1 को हम उसको कंसिडर करेंगे और पॉइंट 2 का x जो है वो हमारे पास x2 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट 1 का y जो है वो y1 कंसिडर होगा और पॉइंट 2 का y जो है वो y2 कंसिडर होगा। यहाँ पे मैं इसको ज़रा करता हूँ, आपके सामने इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें, अब मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ जो P1 डॉट x है ना, ठीक है जी, इसको हम लोग P1 का x जो है वो इक्वल है 2.5 के, ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने P1 का x जो है वो सेट किया। फिर मैं कहता हूँ P1 का जो y है ना बच्चों वो इक्वल है 3.5 के, ओके। देन मैं कहता हूँ अब मैंने P1 के दोनों x एक्सिस की वैल्यू दे दी, y एक्सिस की भी वैल्यू दे दी। अब मैं पॉइंट 2 की वैल्यू देता हूँ। पॉइंट 2 जो है उसका जो x एक्सिस है बच्चों वो इक्वल है, मैं कहता हूँ 6.0, ठीक है जी, और पॉइंट 2 का जो y एक्सिस है बच्चों वो इक्वल है 3.5। लें जी, वैल्यू सेट हो गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक मिड पॉइंट का फार्मूला बनाएं या मिड पॉइंट का फंक्शन बनाएं जो कि हमें मिड पॉइंट जो है वो शो करवा दे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए एज एन आर्गूमेंट। तो मैं इधर बच्चों एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ मिड पॉइंट, ठीक है। अभी इसकी मैं रिटर्न टाइप बच्चों वाइड रखता हूँ, ये वाइड मैंने रिटर्न टाइप रखी, वाइड मिड पॉइंट। अब 2 मैंने आर्गूमेंट रिसीव करने हैं। अब वो दोनों आर्गूमेंट की टाइप क्या होगी, दिस इज द मेन क्वेश्चन। प्लीज यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है कि आप लोगों की डेटा टाइप यहाँ पे क्या होगी। पहले तो हम लोग इंट लिख लेते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो आर्गूमेंट रिसीव हो रहे हैं वो पॉइंट टाइप के होंगे, उनकी डेटा टाइप पॉइंट होगी, ठीक है जी। पॉइंट, हम यहाँ पे एक पॉइंट P ले रहे हैं, देन एक और आर्गूमेंट ले रहे हैं हम लोग, उसका नाम हम लोग Q रख लेते हैं, ठीक है जी। ये मैं फार्मूला जो है ये यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये आपको ये लें जी, ठीक है। फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है अपने सामने। अच्छा, पॉइंट हमारे पास एक P आ जाएगा और एक हमारे पास पॉइंट Q आ गया, ठीक है, ताकि हम लोग पास करें तो जो पॉइंट 1 है वो P पे आ जाएगा और पॉइंट 2 जो है वो Q पे आ जाएगा। तो बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग बनाने लगे। हम लोग ये कहते हैं यहाँ पे एक और हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट mx। इसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट x का मिड पॉइंट वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो p है ना, ये ऊपर जो आ रहा है p का x, ठीक है, प्लस कर दो q के x में। जो समझ आई ना बात की, यानी जो भी यहाँ पे हमारे पास p पॉइंट आ रहा है उसका x और जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसका भी x प्लस कर दो, ठीक है, और देन उसको किस पे डिवाइड कर दो। ये देखें जी, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि स्कोप का मसला ना आए, ठीक है, और देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिवाइड कर दो 2 पे, दैट्स इट। ये तो हो गया हमारे पास mx यानी कि मिड ऑफ x। अब एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, फ्लोट,
ठीक है, और मैं उसको कह लेता हूँ एम वाई। ठीक हो गया बच्चों, एम वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ पी का वाई, पी का वाई प्लस कर दो क्यू के वाई में, ठीक है, और देन उसको डिवाइड कर दो बच्चों, उसको डिवाइड कर दें 2 पे। ठीक हो गया, और आप लोग सिंपली बाद में आप कह देंगे जी सी आउट मिड पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट कह लेते हैं, और आगे हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले तो एक तो ब्रैकेट यहाँ पे आपको पता है, उसको अगर शो आपने पॉइंट की तरह करना है तो यहाँ पे आप ये लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, और देन आप लोग यहाँ पे आप एक्स एक्सिस शो करेंगे और वो हमारा क्या है एम एक्स। ठीक हो गया बच्चों, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे जी, आगे आप लोग अगेन दरम्यान में कॉमा आपको पता आता है, जब भी आप लोग इस तरह, और इधर मैं थोड़ी स्पेस भी दे देता हूँ, इधर भी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, फिर आप लोग ऑब्वियसली जो वाई एक्सिस है वो शो करेंगे कॉमा के बाद, और वो आपका एम वाई है। ठीक है बच्चों, एम वाई, और देन आप इसको अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेस दे के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और ये बच्चों इस तरीके से आप लोगों का जो है वो मिड पॉइंट प्रिंट होगा। अब ये तो हमने फंक्शन बना दिया, इसको अब कॉल करने का तरीका बस रह गया है। ठीक है, और वो कॉल आपने कैसे करना है, मसलन मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ जिसके ज़रिए मैं उसको कॉल कर लेता हूँ P3। ठीक है, P3 के ज़रिए, अब P3 की जो वैल्यूज़ है ना वो तो बिल्कुल खाली हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, मिड पॉइंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर आर्गुमेंट P1, दूसरा हम लोग क्या भेज रहे हैं P2। ठीक हो गया बच्चों, इन दोनों की हमारे पास अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, तो इसको जस्ट हम रन करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है जी। इसको हम लोग कह लेते हैं जी ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। ठीक है जी, ये हमारी एग्जांपल थी, तो इसको रन करते हैं जी, देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो बच्चों यही सिंपल जो है वो एक चीज़ है, जस्ट आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको ये करवानी थी कि किस तरीके से आप लोग जो है ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये देखें अभी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये देखिए मिड पॉइंट इज 4.25 एंड आगे कॉमा देन 3.5, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, जो कि प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये एग्जांपल है, ये थोड़ी मुमकिन है कि बच्चों को कम्प्लेक्स भी लगी हो, आप लोग कोई आसान एग्जांपल भी कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आप लोग, आप इवन एक स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स के साथ ऐड करके भी देख सकते हैं। मकसद ये है बच्चों कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को पास करना है किसी भी फंक्शन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ आई होगी। ठीक है, और आप लोगों ने इसको बखूबी इसको समझा होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो पास करनी है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों ने लेने हैं। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है जी, मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों ने सीरीज़ में देखना है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए जितनी भी ये जो लेक्चर्स हैं उनको टाइटल दिया गया है, W का मतलब है वीक, ठीक है, और T का मतलब है टॉपिक, तो वीक 3 टॉपिक, और आगे उसको भी जो है नंबर असाइन किए गए हैं, तो उसी सीक्वेंस में इसको देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में मुश्किल पेश ना आए।